एक बार नारद जी के जीवन में कष्ट कैसे आया। नारद जी ने एक दिन सोचा कि मैं जाकर के हिमालय की गुफा में घोर तपस्या करने के लिए नारद जी गुफा में गए। उनकी तपस्या की महिमा से, शक्ति से पूरे हिमालय में बसंत ऋतु आ गई। सूखे वृक्ष ताजा हो गए, सूखे पत्ते हरे हो गए, चारों ओर सुंदर सुंदर फूल दिखाई देने लगे। हरिओम। धन्यवाद। नारद की तपस्या को देखकर के बहुत प्रसन्नता, सारे देवी देवता सभी आनंदित हो गए। लेकिन देवताओं के राजा इंद्र के मन में खलबली मच गई। राजनेता जब किसी गद्दी पर बैठ जाता है, इधर से जाकर सामने कैमरा है, राजनेता को जब कहीं पर कोई पद मिल जाता है और उसके सामने कोई दूसरा नेता आगे बढ़ने लगता है तो बैठा हुआ नेता घबराता है, क्योंकि राजनेताओं को देश की, राष्ट्र की, समाज की चिंता कम होती है। अपने कुर्सी के बचाने की चिंता सबसे ज्यादा होती है और कुर्सी बचाने के लिए एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद की नीति अपनाई जाती है। सुनते होंगे ना। आज उसने उसकी कुर्सी छीन ली, उस अध्यक्ष को हटाकर खुद अध्यक्ष बन गए, उस मंत्री को हटाकर खुद मंत्री बन गए। ऐसे ही देवताओं का राजा इंद्र भी राजगद्दी पर विराजमान है। नारद की तपस्या से खलबली मच गई। कहीं नारद जी तपस्या करके मेरा इंद्रलोक तो नहीं ले लेंगे। नारद की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने खूब कोशिश करी, पर जिसकी रक्षा स्वयं भगवान करते हो उसकी तपस्या को कोई खंडित कर सकता है क्या? बोलो ना। जाको राखे साईया मार सके ना कोई। बोला करो आप भी मेरे साथ, अब तो परिचय हो गया। बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो, है ना। तब कामदेव और इंद्र को घबरा गए कि नारद जी श्राप ना दें। चरणों में गिर गई, सारी बात सुनाई कि हम हार गए हैं आपसे। इंद्र और कामदेव के जाने के बाद भगवान प्रभु की माया से प्रेरित होकर नारद के मन में अभिमान आ गया कि आज तक जिस कामदेव को कोई नहीं जीत सका, उस कामदेव को मैंने विजय श्री प्राप्त कर ली है। ये समाचार सुनाने के लिए ब्रह्मलोक में गए नारद जी। ब्रह्मा जी ने समझाया, बेटा जिस गुफा में तू तपस्या कर रहा था, उस गुफा को भगवान शिव का वरदान है कि वहां पर कामदेव का प्रभाव नहीं होगा। दूसरा, तुम भगवान के अनन्य भक्त हो, इसलिए इसमें तुम्हारी कोई शक्ति नहीं, सारी शक्ति तुम्हारे प्रभु की भक्ति है। सच बताओ, जितने आप बैठे हो, भगवान के बिना कोई दुनिया में काम हो सकता है क्या? बोलो नहीं। उस ईश्वर के बिना तुम पत्ता भी नहीं हिला सकते। लेकिन फिर भी हम नारद की तरह अभिमान में भर करके लोगों को कहते कि ये मकान मैंने बनाया है, ये परिवार मैंने बनाया है, ये कारोबार मैंने बनवाया है, ये रिश्तेदार मैंने बनवाया है, ये संस्कार मैंने दिलाया है, ये आहार मैंने बनाया है ना। बस यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत काम है। जीवन में कोई बढ़िया से बढ़िया काम करो, शरीर से बनाओ, धन से बनाओ, तन से बनाओ, मन से बनाओ,
पर जब भी कोई कार्य हो जाए तो कभी भी ये मत सोचना कि मैंने किया है। जब भी आपको ऐसा मन में आवे, तुरंत हम जैसे संतों के वचनों को याद करो कि मैं गलत कह रहा हूं, मैं गलत कह रही हूं। ये शरीर भी मुझे परमात्मा ने दिया है ना, ये घर बार भी मुझे परमात्मा ने दिया, ये परिवार भी मुझे परमात्मा ने दिया। जो भी कुछ मैं जिंदा हूं, जो कुछ हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बस इस लाइन को याद रख लेना। जो कुछ कर रहा है विठलनाथ कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं पांडुरंगा कर रहे हैं, जो कुछ हो अर्धनारीश्वर भगवान कर रहे हैं। हरि बना बढ़िया बना कल की धन्यवाद। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, नारद के मन में अभिमान आ गया कि कामदेव को मैंने जीता है। जरा ध्यान से सुनना कथा को। जब अभिमान मन में आ जाता है तो फिर भगवान तुम्हारा साथ छोड़ देता है। आपने अगर महाभारत की कभी कथा सुनी तो उद्धव ने भगवान कृष्ण से युद्ध के बाद प्रश्न किया था, थोड़ा कम पेश कम करो, इको भी कम करो। उद्धव ने पूछा, प्रभु आपके होते हुए पांचों पांडव दुर्योधन के साथ में जुआ क्यों खेलने लगे? जुआ तो बड़ा गलत चीज है, आपने मना नहीं किया उस समय। अगर जुआ ना खेलते तो महाभारत पे नहीं होता। और यहां तक कि अपनी धर्म पत्नी द्रौपदी को भी जुए में दांव पर लगा दिया, मगर आप खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। फिर द्रौपदी का हरण हुआ, चीर हरण हुआ, तो भी आप देखते रहे। जब उसने रो रो कर पुकारा तब आपने लाज बचाई है। क्या आप जुआ खेलना बंद नहीं कर सकते थे? चलो जुआ भी खेल लिया था तो आपके सामने कौरवों के मामा शकुनी गलत चाल चल रहे थे। हरिओम 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 हरिओम। इनकी तो आवाज ही नहीं आ रही, बाहर दूर की आवाज जैसी दिखाई, बेस चल रहा है ठीक से। उद्धव से कहने लगी, उद्धव तू सारी गलती मेरी बता रहा है, पर शायद तू जानता नहीं है। तुमने सुना तो होगा उद्धव, जब जुआ खेलने का समय आया तो पांडवों ने मुझे आज्ञा दे दी, ये कृष्ण तुम अंदर मत आना, जब तक हम जुआ समाप्त ना कर सके। मुझे बाहर खड़ा कर दिया, मैं बाहर खड़ा हो गया। अंदर चल रहा था, मैं सब कुछ देख रहा था। मैं तो हर इंसान के साथ में हर पल में रहता हूं, वो क्या गलत कर रहा है क्या सही कर रहा है, मैं अपनी आंखों से हर व्यक्ति का देखता हूं।
उद्धव बोला ये तो बड़ी गड़बड़ है, तुम्हारे सामने कोई गलत हो रहा फिर भी तुम ना रोको। भगवान बोले मैं ना रोकता हूं, क्योंकि कर्म करने का अधिकार प्रत्येक जीवात्मा को मैंने दिया है, उसमें मैं डिस्टरबेंस नहीं कर सकता। जैसे परीक्षा देने वाले विद्यार्थी की कॉपी में वो परीक्षक जो परीक्षा ले रहा है वो गलत कर रहा है या सही वो नहीं देखता है, क्योंकि नियम है कि जो परीक्षा देने वाला विद्यार्थी परीक्षा के समय जो कुछ कर रहा है उसकी मर्जी से होना चाहिए। उसके बीच में कोई भी शिक्षक या अधिकारी उसे न गलती बताएगा न सही बताएगा। ध्यान देना, समझ में आ रहा है ना? मैं तो तब किसी की रक्षा करता हूं, तब किसी को सलाह देता हूं उद्धव, जब कोई मुझसे प्रार्थना कर रहा है, जब कोई मुझे सलाह लेता है, कोई मुझसे पूछता है, तब मैं बताता हूं। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में मुझे पूछा क्या अपनों को मारने का पाप मुझे लगेगा कि नहीं महाराज, मेरे मन में शंका है, भ्रम है। तो मैंने अर्जुन को सब कुछ समझाया। इतना पाप करने के बाद भी पाप से बचाया। युग के समय में जब मुझे पूछा ही नहीं गया तो फिर मैं बीच में क्यों बोलता प्रभु? गलती पांडवों की थी। आज भी घर घर में जो कलेश होता है, घर घर में झगड़ा होता है, झगड़े में भी रगड़ा होता है, रगड़ा भी तगड़ा होता है। और तब होता है जब बहू सास को नहीं पूछती है, सास बहू को नहीं पूछती है। अगर कोई भी कार्य परिवार के लोग एक साथ बैठ के सलाह करके करें तो कोई झगड़ा होगा क्या? बोलो। बहू सास को पूछे, सास बहू को पूछे तो कभी आपस में विवाद होगा क्या? संवाद होगा क्या? प्रमाद होगा क्या? भगवान बोले मैं भी ऐसे ही करता हूं। नारद जी के मन में अभिमान आ गया, इसमें मैं कोई डिस्टरबेंस नहीं कर सकता था। मैंने तो बड़ा सुंदर उसको आशीर्वाद दिया, कामदेव को हरा दिया, पर जब कोई अपनी मनमानी करे तो मैं क्या करूं? और यही बात हमारे भगवान भक्तों से कहते हैं, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू बिरथा गमाए तो मैं क्या करूं? जो तू बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं? मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू वीरता गवाए मैं क्या करूं? जो तू वीरता गवाए तो 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 मैं क्या करूं? शिवपुराण में सब कुछ बताए दिया, में सब कुछ बताए दिया, कर समझ में ना आए तो मैं क्या करूं? समझ में ना आए तो मैं क्या करूं? ओ मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू वीरता गवाए तो मैं क्या आनंद लीजिए। जय हो।
दूध मेवा भी मैंने दिया, मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया। वो मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया। सच बताओ, कई प्रकार के अन्न, फल, मेवा, मिष्ठान भगवान ने मनुष्यों के लिए बनाया है कि पशुओं के लिए बनाया है? बोलो। मनुष्य है अन्न, घी, दूध सब कुछ मैंने दिया, मेवा मिष्ठान भी मैंने पैदा किया, पर निर्दयी जीव के स्वाद के वास्ते, पर निर्दयी जीव के स्वाद के वास्ते, फिर भी मां से ही खाए तो मैं क्या करूं, कर मां से खाए तो मैं क्या करूं। वो मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू वीरता गवाए मैं क्या करूं, जो तू वीरता गवाए तो मैं क्या करूं। दीन दुखियों को जिस दिन सताने लगा, रात दिन पापी में मन लगाने लगा। दुखियों को जिस दिन सताने लगा, रात दिन पापी में मन लगाने लगा, रात दिन पाप में मन लगाने लगा, ओ रात दिन पाप में मन लगाने लगा। दीन दुखियों को निश दिन सताने लगा, रात और दिन गरीबों पर अत्याचार तू कर रहा है? दीन दुखियों को निष्दिन लताने लगा, रात दिन पाप में मन लगाने लगा। तो ये गलती भगवान की है कि हमारी है? बोलो ना। तो भगवान भी बोले, जैसा करने लगा वैसा भरने लगा, जैसा करने लगा वैसा भरने लगा। आंसू बहाए तो मैं क्या करूं, फिर तो आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, जो तू वीरता गवाए तो मैं क्या करूं, जो तू वीरता गवाए तो मैं क्या करूं। समय है। अगर ज्ञान हो गए कथा से, मन छूट गया है व्यथा से, तो जीवन को बना तथा से। छोड़ दे छल कपट, आजा गुरु की शरण, कट जाएगा तेरा ये जीवन मरण, कट जाएगा तेरा ये जीवन मरण, कट जाएगा तेरा ये जीवन मरण। आज भी तेरा अवसर है, तू सत्संग सुन रहा है, सारे छल कपट को छोड़कर
तो सच्चे संत की कथा को सुनकर उसकी शरणागति में आ जा। तेरा जन्म और मरण सब समाप्त हो जाएगा, पापों से मुक्ति, जीवन को भक्ति मिल जाएगी। छोड़ दे छल कपट, आजा गुरु की शरण, कट जाएगा तेरा ये जीवन मरण, कट जाएगा तेरा ये जीवन मरण, कट जाएगा तेरा ये जीवन मरण, कट जाएगा तेरा ये जीवन मरण। लेकिन अगर तूने फिर भी नहीं माना, कर माना नहीं तू गुरु का वचन, करना मानेगा फिर तू गुरु का वचन। लग 84 में भटके तो मैं क्या करूं, वो लग 84 में भटके तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, मानुष जन्म तुझको हीरा दिया। जो तू दिल था गवाए तो मैं क्या करूं, अगर तू मिलता गवाए तो मैं क्या करूं, अगर तू मिलता गवाए तो मैं क्या करूं। नारद जी के मन में अभिमान आ गया। जब नारद की तरह कोई संत का वचन नहीं मानता, ध्यान देगा, अगर फिर भी तू संत का वचन नहीं मानेगा तो फिर नारद की तरह हाल हो जाएगा, जीवन बेहाल हो जाएगा। हीरो जैसा जीवन मिलने के बाद भी तू कंगाल हो जाएगा। नारद जी को ब्रह्मा ने समझाया, समझ में नहीं आया। शिव जी के पास पहुंच गए, शिव जी ने भी समझाया, नहीं माने। भगवान शिव ने 2 गण पीछे पीछे भेज दिए कि संत का वचन, भगवान का वचन, शास्त्रों का वचन जो नहीं मानता है, नहीं जानता है, क्या हाल होता है। आज नारद की लीला में, शिव पुराण में भगवान सूत जी महाराज ऋषियों को बता रहे हैं, वही हम भी आपको समझा रहे हैं। भगवान विष्णु के पास जाकर के भी हरिओम हरिओम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हरे हरे महादेव, हरे हरे और विष्णु ने जब देखा कि मेरे अनन्य भक्त के ऊपर संकट आ गया है, मेरी माया से मेरा आज नारद अज्ञानता के समुद्र में डूब रहा है, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ने रोग का निदान जब किसी से ना हो, कई डॉक्टरों से, तो आखिर में ऑपरेशन होता है। तभी विष्णु जी ने ऑपरेशन थिएटर तैयार किया, एक नगर माया का बनाया, उसका राजा माया का बनाया, उसकी कन्या माया की बनाई। राजा का नाम शील निधि था, बेटी का नाम विश्व मोहिनी था। नारद जी माया के नगर में पहुंचे, राजा ने बेटी का हाथ दिखाया, नगर भी माया का, राजा भी माया का, बेटी भी माया का, और नारद की बुद्धि भी किसकी हो गई, जोर से बोलो, माया। और जितनी भी चाइनीज चीज है ना, सब माया की चीज है। दिखाई बहुत सुंदर देती है मगर टिकाऊ नहीं है। किसी बर्फी में ज्यादा चांदी के वर्क लगा दिया जाए तो समझो इसमें नकली माल पड़ा हुआ है ना। पर समझ नहीं पाए नारद। हाथ की रेखा नकली थी कि जो इसको शादी करके पति बनेगा उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी, और त्रिलोकी में सारे देवी देवता ऋषि मुनि योगी तपस्वी पंडित पुजारी उसकी खूब पूजा करेंगे, मानेंगे। अज्ञानतावश प्रभु की माया से प्रेरित नारद ने सोचा क्यों ना इसी कन्या से शादी कर लूं।
ध्यान देना, नारद जैसे ऋषि जीवन में कभी विवाह की बात नहीं सोची, पर आज उस कन्या की रेखा से मोहित होकर नारद जी की बुद्धि पलट गई। जब अभिमान आदमी करता है ना, तो वो अच्छे काम नहीं करता, फिर गलत काम करता है। ये ध्यान देना। बोले इस कन्या से विवाह तो करूंगा, लेकिन मेरी तो शकल तो महात्मा की है। ये इतनी सुंदर लड़की भला मेरे को वरमाला कैसे डालेगी? एक काम करता हूं, थोड़ी देर के लिए भगवान विष्णु का रूप ले लेता हूं। जैसे ही सोचा, विष्णु जी प्रकट हो गए। बोले आप मुझे अपना रूप दे दीजिए। भगवान विष्णु ने रूप दिया, पर ऐसा रूप दिया जिससे शादी में और अपमान हो। बंदर का रूप दिया, कन्या ने उसकी ओर नहीं देखा, खुद भगवान विष्णु प्रकट हो गए। मायापति के गले में माया की बनी विश्वमोहिनी ने वरमाला डाली, लेकर चले गए। जैसे ही गणों ने समझाया, शीशा दिखाया। किसी भी व्यक्ति की असलियत चेहरे की कौन दिखाता है? शीशा। बोलो ना। इसलिए घर से बाहर निकलने से पहले शीशा देखते हो ना। बताएंगे आपको आचार्य जी शीशा देखने से क्या लाभ होता है। जिंदगी में यदि तुमने शीशा देखना सीख लिया, शीशा कौन सा? कौन सा शीशा? दर्पण। मुंह देखने वाला। और मुंह देखने वाले को शीशा नहीं कहते, उसको दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण। शीशा तो वो है जो खिड़की में लगा है, शीशा तो वह है जो गाड़ी में लगा है ना। एक बार शीशा देख लोगे तो जीवन में सारे कष्टों से मुक्ति हो जाओगे। बहुत सुंदरता से आपको ज्ञान कराएंगे दर्पण देखने से क्या लाभ होता है। शीशे में देखते ही बंदर का रूप देख करके नारद जी को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया। भगवान को 3 श्राप दिए। पहला बोले तुमने मनुष्य की तरह मेरा अपमान किया है, जाओ पृथ्वी पर तुम मनुष्य रूप धारण करोगे। दूसरा श्राप दिया कि आज जैसे मैंने शादी के लिए तुमसे रूप मांगा और मेरी शादी नहीं होने दी, बिना शादी के मुझे दुखी किया, पर मेरा दूसरा श्राप है, मेरे तो विवाह नहीं होने दिया सो मैं दुखी हुआ, पर मेरा श्राप है तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, विवाह हो जाएगा, पर जिंदगी में पत्नी का सुख तुम्हें कभी नहीं प्राप्त होगा। किसने श्राप दिया? जोर से बोलो। हैं? किसने श्राप दिया? राम राम राम। नारद जी महाराज ने विष्णु भगवान को श्राप दिया। तीसरा श्राप दिया, जब जिंदगी में मनुष्य लीला में तुम्हें आपत्ति आएगी तो तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगा, ये बंदर ही सहायता करेंगे। लेकिन तब भगवान विष्णु ने 3 ताली बजाई तो ना नगर है, ना राजा है, ना कन्या है। ध्यान देना। नारद जी घबरा गए, बोले ये क्या है? भगवान हंसने लगे, बोले नारद तेरे मन में जो कामदेव जीतने का अभिमान आ गया था, उस रोग को हमेशा के लिए जड़ से समाप्त करने के लिए मैंने ये नकली अस्थाई ऑपरेशन थिएटर तैयार किया था। तेरा रोग मिट जाए इसलिए ऑपरेशन किया था। चरणों में गिर गए नारद जी महाराज, प्रार्थना की, रोने लगे। मैंने अज्ञानता से तुम्हें 3 श्राप दे दिया प्रभु, अब मेरा कष्ट कैसे दूर होगा? तब भगवान विष्णु ने कहा कि इस कष्ट को दूर करने के लिए
अभिमान उसी के जीवन में आता है, लोभ उसी के जीवन में आता, मोह उसी के जीवन में आता है, काम उसी के जीवन में आता है जिसने शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी। नारद जाओ शिव पुराण की कथा सुनो। तुम्हारे पिता ने नंद के स्वर से शिव पुराण की जो कथा सुनी है, ब्रह्मलोक में जाकर के तुम कथा सुनो, तब देखनी फिर दोबारा जिंदगी में कभी कष्ट आएगा ही नहीं।